Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. अखिलेश्वर कुमार। आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से एंटीबॉडीज से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी का अध्ययन करेंगे, सच एज वैलेंसी, एफिनिटी, एविडिटी, एफसी रीजन, फैब रीजन, प्लेंटी-बॉडी, नैनो बॉडीज और बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, हिंज रीजन, इल्बो रीजन्स। ये सब सारे टर्म्स जो हैं आपका एंटीबॉडीज से रिलेटेड होता है। तो इसी टर्म्स को हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। तो फर्स्ट टर्म्स के रूप में या टर्मिनोलॉजी के रूप में हम लोग वैलेंसी देखेंगे। मतलब वैलेंसी क्या होता है रिलेटेड विथ एंटीबॉडीज। तो वैलेंसी का मतलब है कि एंटीबॉडीज जो है मेनली रूप से आपका मोनोमेरिक, डायमेरिक, ट्राइमेरिक, टेट्रामेरिक एंड पेंटामेरिक होते हैं। मतलब नंबर ऑफ जो मेरिक होते हैं उसके आधार पर उसको जो है सो वैलेंसीज कहा जाता है कि इस एंटीबॉडीज का वैलेंसी क्या होगा। जैसे IgM, IgA, IgE, IgD, बहुत सारे ये 4 या 5 जो है एंटीबॉडीज का टाइप है। तो आपका मोनोमेरिक टू पेंटामेरिक होते हैं। और हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि आपका टिपिकल और हम यहाँ पर कर सकते हैं मोनोमेरिक एंटीबॉडीज में 2 पैराटॉप्स होते हैं। तो ये आपका पैराटॉप ही आपका वैलेंसी को दर्शाता है। मोनोमेरिक का वैलेंसी अब क्या होगा, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि मोनोमेरिक में 2 पैराटाइप्स होते हैं, पैराटॉप्स होते हैं। सो इट्स वैलेंसी इज 2। मतलब नंबर ऑफ पैराटॉप ही जो है उसकी वैलेंसी होती है। फर्स्ट टर्म है आपका यहाँ पर फर्स्ट टर्म को हम लोग देख रहे हैं। वैलेंसी क्या होता है यहाँ पर कि द नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑन एन एंटीबॉडी। एक एंटीबॉडी पर कितने नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं, इट मीन्स पैराटॉप्स। नंबर ऑफ पैराटॉप्स, नंबर ऑफ वैलेंसीज। और इट डिपेंड्स ऑन मोनोमेरिक, डायमेरिक, ट्राइमेरिक, टेट्रामेरिक, पेंटामेरिक एंड सो ऑन। जिस तरह की
वह आपका यूनिट है, उसके आधार पर उसके जो है आपका वैलेंसी एंटीबॉडीज का होगा। तो वैलेंसी का मतलब यहाँ पर ये आपका वैलेंसी केमिस्ट्री का वैलेंसी नहीं, एलिमेंट जो होते हैं सोडियम पोटेशियम, उसके अंतिम कक्षा में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपका वैलेंसी कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो वैलेंसी एंटीबॉडी से रिलेटेड है वह द नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, इसमें भी नंबर है, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स की संख्या जितनी होती है उस एंटीबॉडीज की वो उसका वैलेंसी। यहाँ पर जैसे एंटीबॉडी है और एंटीबॉडीज कर दीजिए, और यहाँ पर वैलेंसी। तो आपका पेंटामेरिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेंटामेरिक का एग्जाम्पल जो है आपका IgM होता है। IgM जो है वो आपका पेंटामेरिक होते हैं। तो मोनोमेरिक में जनरली क्या होते हैं, तो आपका 2 पार होता है, तो 2 इंटू आपका पेंटा मतलब 5। मोनोमेरिक में आपका 2 होता है और पेंटा का मतलब आपका 5, उस तरह से आपका होते हैं, तो बराबर कितना हो गया 10। माने पेंटामेरिक जो एंटीबॉडी IgM है उसकी वैलेंसी 10 हो गया, ये समझना है। उसी तरह से पेंटामेरिक है, अगर टेट्रामेरिक है, तो टेट्रामेरिक में क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 बराबर 8। ट्राइमेरिक है अगर, तो आपका 2 इंटू 3 बराबर 6। डाइमेरिक का एग्जाम्पल, ये सब का एग्जाम्पल तो उतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन डाइमेरिक का एग्जाम्पल हो जाता है आपका IgA। तो डाइमेरिक ये जो है आपका में हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 बराबर 4। और आपका मोनोमेरिक का एग्जाम्पल जो है आपका IgD, IgE और IgG। ये 3 जो है यहाँ पर याद रखना चाहिए, IgG, IgE, IgG, ये जो तीनों जो हैं वो आपका मोनोमेरिक एंटीबॉडीज होते हैं, और ये तीनों का जो वैलेंसी हो जाएगा आपका 2:1 बराबर आपका 2। तो ये आपका एंटीबॉडीज से रिलेटेड टर्म वैलेंसी हो गया, द नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट्स ऑन एन एंटीबॉडी। यहाँ पर एंटीबॉडीज है, हम फर्स्ट जो है यहाँ पर ये पेंटामेरिक का मतलब आपका 5 वाई शेप्ड में इस तरह से होते हैं, ये आपका इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इस तरह से पेंटामेरिक होते हैं। और मोनोमेरिक जनरली जो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं उसमें 2 पैराटॉप्स होते हैं, मतलब 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं, और एक पैराटॉप में आपका एक हैवी चेन और लाइट चेन होता है जो आपका, और वह पैराटॉप का निर्माण ओनली जो है एन टर्मिनल जो पोर्शंस है, एन टर्मिनल भाग, वेरिएबल रीजन जो होते हैं वो उसी पर जो है आपका CDR पाए जाते हैं, और CDR कंस्टिट्यूट्स द पैराटॉप। और
एंटीजन बाइंडिंग साइट ABS। तो वही आपका वैलेंसी हुआ कि एक एंटीबॉडीज पर कितने नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं। तो वो डिपेंड करता है आपका मोनोमेरिक, डाइमेरिक, ट्राइमेरिक, टेट्रामेरिक और पेंटामेरिक। और यह जो 5 तरह के मेनली रूप से जो है एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहलाता है। तो आपका सबसे जो है आपका पेंटामेरिक है IgM, इसमें आपका 10 हुआ। टेट्रामेरिक आपका 8, ट्राइमेरिक 6, डाइमेरिक में एग्जांपल IgA और मोनोमेरिक में IgD, IgE, IgG। डेग शब्द याद रखते हैं, DEG। डेग आपका मोनोमेरिक है, M जो है आपका पेंटामेरिक है और IgA जो है आपका डाइमेरिक है। तो ये आपका एंटीबॉडी से रिलेटेड वैलेंसी टर्म। टर्म देखेंगे हम एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब स्ट्रेंथ एंड पाराटोप या एंटीजन बाइंडिंग साइट्स में जो 2 पाराटोप्स हैं वो या सिंगल एंड एक एंटीजन को वह सिंगल रूप से कैच करता है या दोनों पाराटॉप जो है उस एंटीजन को बाइंड करता है। स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल एंटीजन एंटीबॉडी एफिनिटी का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। यहाँ पर ये इस तरह से है, ये आपका ये है, ये आपका जो है सो पारा टॉप है। तो अगर ये एंटीजन यहाँ पर है, इस एंटीजन को अकेले अगर ये बांध रहा है तो इस स्ट्रेंथ को अकेले पारा टॉप जो है एंटीजन को बाइंड करने का जो कैपेसिटी होती है, स्ट्रेंथ होता है, उसे जो है हम एफिनिटी करते। हम एज फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हैं, यह आपका जो डस्टर है वो आपका एंटीजन है और ये जो हुआ आपका ये 2 पाराटॉप हुआ। हैंड जो है सो आपका 2 पाराटॉप है, मान लिया इस तरह से है एंटीबॉडी का। तो ये पाराटॉप जो है इस सिंगल एंटीजन को अगर अकेले इस तरह से बाइंड करता है तो यह एफिनिटी कहलाता है। इसमें अकेले कैच करने का बाइंडिंग साइट्स की जो कैपेसिटी होती है इट इज कॉल्ड एफिनिटी। द स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस। एंटीबॉडीज का मतलब वो पाराटॉप जो बाइंडिंग साइट्स होता है, जितना मजबूती से वो बांधता है, बाइंडिंग का है, वो आपका एफिनिटी होता है। और 2 पाराटॉप होते हैं और दोनों पाराटॉप इस सिंगल इसी एंटीजन को जब दोनों पाराटॉप इस तरह से अगर बाइंड करते हैं नॉन एज एविडिटी। तो एफिनिटी एंड एविडिटी। एफिनिटी का मतलब सिंगल एंटीजन को सिंगल पाराटॉप कैच करने का, बाइंडिंग करने की जो कैपेसिटी होती है वो एफिनिटी होती है। और इस सिंगल एंटीजन को दोनों पाराटॉप इस तरह से जब बाइंड करते हैं इट इज कॉल्ड एविडिटी। तो यहाँ पर एफिनिटी वर्सेस एविडिटी। तो एफिनिटी दिस स्ट्रक्चर शो एफिनिटी एंड दिस स्ट्रक्चर्स शो एविडिटी। ये डस्टर्स, सपोज दैट ये डस्टर्स जो हैं वो आपका एंटीजन्स है और ये 2 आर्म्स आपका पाराटॉप्स ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये आपका एफिनिटी और ये दोनों हैंड टू पाराटॉप इज आपका एविडिटी।
तो एफिनिटी एंड एविडिटी ये देख रहे हैं। तीसरा एविडिटी, STRENTH, स्ट्रेंथ इंटरेक्शन कंबाइंड, कंबाइंड रूप है वो आपका एविडिटी कहलाता है। क्योंकि ये जो आपका सबसे ज्यादा है वो जो पेंटामेरिक है, पेंटामेरिक IgM, इसमें जो है आपका इस तरह से जो है ये हुआ, दूसरा जो है इस तरह से होते हैं, ये फिर आपका इस तरह से है, ये आपका जो है 1 2 3 4 5, ये आपका पेंटामेरिक IgM आपका एंटीबॉडीज है। अब यहाँ पर ये एंटीबॉडीज है, तो यहाँ से लिए करके ये एंटीबॉडीज मान लीजिए यहाँ तक है, ये आपका एक विशेष तरह के एंटीबॉडीज है जिसको आपका बाइंडिंग साइड जो है आपका 1 2 3 4 5 पारा टॉप जो है, 5 पारा टॉप इस जो है आपका ये एंटीजेंस को आपका बाइंडिंग करने का काम करते हैं। ये एंटीजन हुआ, ये इस तरह से आपका एंटीजन है जिसमें आपका 5 पारा टॉप 1 2 3 4 5 पारा टॉप इसको जो है इस तरह से कंप्लीटली बाइंड करता है। सो इट कॉल्ड एविडिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल इंटरेक्शन कंबाइंड, कंबाइंड रूप में जो आपका एंटीजेंस को जो बाइंड कर रहा है, दिस कॉल्ड आपका एविडिटी, जो खास करके ये आपका पेंटामेरिक में जो है ये कंडीशन होता है। और जो भी आपका मोनोमेरिक है उसमें आपका दोनों भी हो सकता है, पैराटॉप या सिंगल पैराटॉप भी उसको बाइंड करता है। तो ये आपका हो गया एफिनिटी एंड एविडिटी। आगे जो है 4 नंबर में जो टर्म है हिंज, आपका हिंज रीजन होता है, हिंज रीजन और वर्सेस इल्बो रीजन। ये आपका हिंज रीजन एंड इल्बो रीजन, ये आपका एंटीबॉडीज में स्ट्रक्चर होते हैं। जिस तरह से हम लोग ये देखते हैं इस तरह से है, अब यहाँ पर जो है इस तरह से डाइसल्फाइड बॉन्ड्स यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ये इस तरह से। यह जो रीजन है ये आपका वो आपका हिंज रीजन कहलाता है। अब हिंज रीजन का जो है अब यहाँ पर जो है ये और ये जो है ये आपका LH VH और ये जो है आपका LH VH, सॉरी
वी एल, वी एल और वी एच, माने वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट रीजन और वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, एज सेम यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ इसका और यहाँ पर आपका CH1 होता है, यहाँ पर जो है आपका CH2 होता है, ये आपका CH3 होता है। तो यहाँ पर ये हिंज रीजन जो है आपका CH1 और CH2, CH1 और CH2 के बीच का जो भाग होता है वो आपका हिंज रीजन कहलाता है। हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन 1 और कांस्टेंट रीजन 2 के बीच का वो भाग जो है आपका हिंज रीजन कहता है। और इसका जो है आपका ये पेप्टाइड है, जो पेप्टाइड सीक्वेंस है जो बिटवीन CH1 एंड CH2, और इसका काम जो है इस तरह से है, ये दोनों आर्म्स जो है इस तरह से है। और ये जो है आपका हिंज रीजन जो है मेनली रूप से फ्लेक्सिबल में, ये इस तरह से घुमाने में, ये आपका इस तरह से आपका एंटीजन को बाइंड करने में वो फ्लेक्सिबल होता है। इसको इस तरह से, ये आपका दोनों जो हैंड के नीचे हैं वो आपका FC रीजन है या CH2 और CH3 रीजन है। तो यह भाग जो है आपका फ्लेक्सिबल होता है इस तरह से आपका एंटीजन को कैच करने में। और इल्बो रीजन जो होते हैं वो आपका ये जो हैवी चेन और लाइट चेन, हैवी चेन एंड लाइट चेन के बीच जो आपका ये भाग हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये आपका इल्बो रीजन ये कहलाता है। इल्बो रीजन भी जो है वो आपका, हम ये अगर मानते हैं कि ये जो भाग है वो आपका हिंज रीजन है, नीचे जो है आपका CH2 रीजन हुआ, और ये जो भाग है ये देख रहे हैं ये आपका वेरिएबल रीजन, ये आपका वेरिएबल रीजन आप लाइट चेन और हैवी चेन का है। तो यहाँ पर इस तरह से जो मोड़ हो रहे हैं इस तरह से, और एक मोड़ ये हो रहा है, तो दो मोड़ है। ऊपर वाला ये मोड़ जो देख रहे हैं इस तरह से आपका एंटीजन को पकड़ने में ये भी आपका फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, लेकिन इट इज लेसर देन आपका हिंज रीजन। ये जो है आपका ज्यादा मूवेबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आपका एंटीबॉडीज को प्रोवाइड करता है। लेकिन यह जो भाग है ऊपर वाला इस तरह से, यह जो आपका फोल्डिंग हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी जो दे रहा है, ये इट इज नॉन एज एल्बो रीजन। तो एंटीबॉडीज में एल्बो रीजन, ये आपका हिंज रीजन, तो आपका एल्बो रीजन वर्सेस हिंज रीजन और हिंज रीजन वर्सेस एल्बो रीजन। हिंज रीजन का फॉर्मेशन जो है आपका हैवी चेन के CH1 और CH2 के बीच एक पेप्टाइड्स होते हैं, पेप्टाइड सीक्वेंस होते हैं कॉल्ड हिंज रीजन। और यह एल्बो रीजन जो है आपका VL और VH के बीच एक पेप्टाइड सीक्वेंस होते हैं, ये इट इज कॉल्ड एल्बो रीजन। तो एंटीबॉडीज में एल्बो रीजन एंड आपका ये हिंज रीजन क्या है ये आपको समझ में आ गया। इससे और भी देखते हैं कि क्या इसमें मेन पॉइंट्स हैं। तो हिंज रीजन एंड एल्बो रीजन का थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम देखते हैं हिंज रीजन समझ गए। तो हिंज रीजन जो है आपका एक्सटेंडेड पेप्टाइड सीक्वेंस बिटवीन CH1 एंड CH2 डोमेन, मतलब आपका हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन 1 और कांस्टेंट रीजन 2
के बीच यह जो है सो आपका पाया जाता है। और यह लगभग जो है आपका 20 भी लिख सकते हैं, 20 to 60 अमीनो एसिड्स लॉन्ग होते हैं। चूंकि वह आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो वहां पर जो हिंज रीजन है उसके बीच जो है नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स की संख्या आपका 20 to 60 अमीनो एसिड्स होते हैं। कुछ में जो है आपका बड़ा भी होता है हिंज रिंग, किसी में छोटा होता है। वो हिंज रिंग की जो लेंथ है वो आपका नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स पर डिपेंड करता है, किसी में बड़ा होता है, किसी में छोटा होता है। लेकिन यह जनरली जो है आपका और भी ये 20 to 60 अमीनो एसिड्स लॉन्ग होते हैं। रिच इन प्रोलीन, और वह इस रीजन में जो आपका प्रोलीन अमीनो एसिड्स है इस ग्रेट सबसे ज्यादा अमीनो एसिड प्रोलीन होते हैं। प्रोलीन इज ग्रेटर देन सिस्टीन, इसके बाद सिस्टीन, इसके बाद लाइसिन, इसके बाद अर्जिनिन। इस तरह से जो है आपका सबसे ज्यादा इसमें अमीनो एसिड जो है प्रोलीन है, इसके बाद सिस्टीन है, इसके बाद आपका लाइसिन है। तो ये आपका ये जो मेनली रूप से प्रोलीन, सिस्टीन और लाइसिन जो अमीनो एसिड्स हैं वो हिंज रीजन में ये पाए जाते हैं। और प्रेजेंट इन, यह आपका हिंज रीजन जो देखिए आपका मुख्य रूप से सभी तरह के एंटीबॉडीज में नहीं पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से IgG, IgA, IgD, मतलब आपका यह मुख्य रूप से ये तीन जो है IgG, IgA और IgD, GAD, गार्ड आज रख सकते हैं इसको याद करने के लिए कि हिंज रीजन जो है किसमें प्रेजेंट होता है, तो गार्ड, IgG, IgA और IgD। और अब्सेंट इन मी, ME, मतलब IgM और IgE। मी शब्द याद रखते हैं, मी माने मुझे जो है वो आपका इन अब्सेंट, मी और गार्ड इन आपका प्रेजेंट। तो GAD आपका प्रेजेंट, GAD जो है आपका IgG, IgA, IgD जो आपका एंटीबॉडी है उसमें आपका हिंज रीजन प्रेजेंट होता है। और इट क्लीव्ड बाय पेप्सिन एंड पपेन एंजाइम, जो हमने प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का एक्शन देखे एंटीबॉडीज पर, वो आपका क्लीव्ड होते हैं, उसके द्वारा आपका काटे जाते हैं, जिसके बाद जो है वो आपका फैग और FC रीजन का फॉर्मेशन होता है। जो हम आगे भी देखेंगे कि फैग और FC रीजन में क्या है डिफरेंस। तो ऊपर वाला जो ये भाग हुआ इस तरह से वो आपका फैग रीजन हुआ, और नीचे वाला जो है आपका CH2 और CH3 रीजन वो आपका FC रीजन होता है। तो फैग का फुल फॉर्म क्या होता है, FC का क्या होता है, अगले टर्म में देखेंगे। तो यह अभी हम हिंज रीजन और इल्बो रीजन देख रहे हैं। तो इल्बो हिंज रीजन का मतलब एक्सटेंडेड पेप्टाइड सीक्वेंस बिटवीन CH1 एंड CH2। यह आपका 20 to 60 अमीनो एसिड्स लॉन्ग होते हैं। इसमें मुख्य रूप से प्रोलीन, सिस्टीन और लाइसिन आपका ये अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रेजेंट इन IgG, IgA, IgD और अब्सेंट इन IgM एंड IgE। और इट क्लीव्ड बाय पेप्सिन, पेप्सिन एक एंजाइम्स है आपका स्टोमैक में पाए जाने वाला, जो आपका प्रोटीन का डाइजेस्ट करता है, वह क्लीव्ड करता है। और एंड पपेन जो आपका इसके द्वारा, इसके पहले जो है हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसे जो फैग और FC रीजन में आपका इसको क्लीव्ड कर डालता है। तो ये आपका ये हिंज रीजन हुआ। हिंज रीजन अब देखते हैं इल्बो रीजन। ये यहाँ देख रहे हैं इल्बो रीजन। इल्बो रीजन का बतलाए थे कि आपका वेरिएबल रीजन में हैवी और लाइट चेन के बीच प्रेजेंट बिटवीन वेरिएबल डोमेन ऑफ बोथ H एंड L, माने हैवी चेन एंड लाइट चेन दोनों के बीच जो है वह छोटा रीजन होता है, छोटा डोमेन होता है, स्मॉल डोमेन होता है, जो लगभग आपका 5 से 10 अमीनो एसिड्स लॉन्ग होते हैं। उसमें था आपका 20 to 60 आपका हिंज रीजन। लेकिन ये जो है आपका डेवलप एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी जो है आपका एक
फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, लेकिन ये जो आपका हुआ हिंज, ये आपका इल्बो रीजन हुआ, और यह रीजन जो है भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, लेकिन लेसर देन द आपका हिंज रीजन। ये आपका हिंज रीजन की अपेक्षा जो है यह कम आपका फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। तो ये आपका इल्बो रीजन हुआ। तो हम यहाँ पर आज के सेशन में हम लोग एंटीबॉडीज से रिलेटेड कुछ टर्म्स को देखें, हिंज रीजन, इल्बो रीजन, एफिनिटी, एविडिटी और एक वैलेंसी, ये सब टर्म को हमने देखा। और आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं जो हम अगले सेशन में देखेंगे। तो आप लोग अगले सेशन के लिए आप मुझे एक्टिवेट करें, और यह एक्टिवेशन आपके सपोर्ट चैनल सब्सक्राइब से है। अतः आप सभी बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, और अगर इस तरह का वीडियो पसंद है तो आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू, गुड नाइट।